जाकर अगर मेरे अंदर कोई मेरे भाषण में कोई त्रुटियां हो जाएं तो आप उदार हृदय से मुझे क्षमा कर दें। किंतु ये हमारी महाराष्ट्र की भाषा ही नहीं, ये सारे देश की भाषा है और सब लोगों को इस भाषा को जानना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर पूरी तरह से प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में जो इंसान हिंदी नहीं सीख पाएगा वो पीछे रह जाए। हमारे सहयोग के कार्यक्रम में इतिहास से देखा जाए तो 3 तरह की बुनियादें दिखाई देती हैं। जैसे कि मकान बनाया जाता है तो उसमें भी 3 तरह से बुनियाद डाली जाती है, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी बुद्धि से ही कार्यरत होते हैं वो हमेशा एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। जैसे कि कल एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि हमारे वेदों में तो कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है। फिर कल कोई कहेगा कि अच्छा किसी गीत गोविंद में इसका उल्लेख नहीं है, कोई कहेगा कि गीता में कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है, तो अब आप कुंडलिनी की बात क्यों कर रहे हैं? यही समझना चाहिए कि जिसे हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं उसका एक जीवंत वृक्ष है जो हमारे अंदर पनपता है। जिसे कि मोसेस के ज़माने में उसने कहा था कि ट्री ऑफ फायर। अब उसने ट्री ऑफ फायर कह दिया, उसके मामले में किसी ने जांच पड़ताल नहीं की कि ये ट्री ऑफ फायर क्या है। उसके बाद कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये कोई भी ईसाई पादरी से जाके आप पूछे कि इसका क्या मतलब है तो वो कहेंगे साहब मैं तो नहीं जानता। और हर जगह होली घोस्ट की बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि होली घोस्ट क्या चीज़ है, एक परिंदा है उनके हिसाब से। आदि शक्ति की बात वो जानते नहीं। तो सब ईसाई लोग कह सकते हैं कि माँ आप कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, वो बाइबल में लिखा नहीं। मैंने आपसे बताया है कि जहाँ भी उत्थान होता है तो सिंथेसिस, जिसे सम्यकता कहते हैं, वो आना चाहिए, सम्यक ज्ञान आना चाहिए, सम्यक बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हम बाह्य से सूक्ष्म तरफ जाते हैं और सूक्ष्म में उतरते समय आप देखते हैं कि जो सूक्ष्म अंदर का धागा है, जो सूत्र है हमारे अंदर, वो सारा ही जो कुछ बाह्य का है उसे पकड़े हुए। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एक वृक्ष के अंदर जो रस होता है वो सारी ही वृक्ष की हर एक अभिव्यक्ति को प्लावित करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। इसी प्रकार जब हम बाह्य से अंदर की ओर गुजरते हैं तब हम सूक्ष्म होते जाते हैं और जैसे जैसे हम उत्थान की ओर, इवोल्यूशन की ओर चलते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक तरह का सम्यक ज्ञान आता है, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हम यहाँ पर आपके सामने ये चित्र रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि माँ ऐसा चित्र हमने कहीं भी नहीं देखा पर। ठीक बात है, अगर आपने पहले देखा होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी और आपसे बातचीत करने की ज़रूरत क्या थी? इस चित्र में आप अगर देखें तो हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियाँ बताई गई। अब जो बातचीत हम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास करें या न करें, ये दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक शास्त्रीय तरीके से उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं है तो आपके लिए कोई सा भी ज्ञान बेकार है, फिर वो साइंस का क्यों न हो, फिर वो भूगर्भ शास्त्र का क्यों न हो, फिर वो किसी भी शास्त्र का क्यों न हो। जब तक आपका दिमाग इस मामले में खुला नहीं है, इस कुंद दिमाग में आप कुछ भी नहीं भर सकते। इसलिए दिमाग को
खोलकर आप हमारी जो कुछ बातें हैं इसे एक धारणा स्वरूप, एक हाइपोथेसिस के स्वरूप आपको जानना चाहिए। और उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाता है, जब इसकी सिद्धता हो जाती, तब उसे मान्यता देनी चाहिए। जैसे कि वेद लिखे गए थे, वो कहे बहुत पहले गए थे, हजारों वर्ष पहले, उसके बाद मुखोद्गत होने की वजह से वो बाद में लिखे गए। उनको तो कहते हैं कि वो सिर्फ 3000 ईसा के पूर्व लिखे गए, तो क्या मतलब वेद वगैरह उस वक़्त लिखे गए जबकि ईसा आने वाले थे। लेकिन लिखी हुई चीज़ वेद ही है। इसका ये नहीं मतलब कि बाप की जो अनलिखी बातें हैं वो सब झूठ है। कोई चीज़ लिख डालने से सत्य नहीं हो जाती और कोई चीज़ न लिखने से असत्य नहीं हो जाती। लेकिन वेद भी सत्य है और बहुत बड़े सत्य हैं। और वेद में कहा गया है, जबकि आप वेद पढ़ते हैं, पहला ही उसका जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि इस वेद को पढ़ने से आपको अगर विद नहीं हुआ, आपने अगर जाना नहीं, ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो यह जो वेद है ये आपके लिए व्यर्थ है। तो वो विद होना चाहिए। अब विद होने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि आपकी खोपड़ी शब्दों से भर जाए, उसके जंजालों से भर के आप आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तोहमतें उठाएं, डॉगमास बनाएं। ये बात नहीं। जानने का मतलब है कि आपकी नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको आपको जानना होगा। जो कृष्ण ने भी कहा था, इसे जानना पड़ता है। जानने का मतलब किसी भी तरह से बुद्धि से जानना नहीं होता है। ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर लोगों के है कि अगर हमने 4 किताबें पढ़ ली तो हम बड़े विद्वान हैं। ज्ञानेश्वर जी ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? ईसा मसीह कौन सी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे? कन्फ्यूशस ने कौन से फॉर्मल एजुकेशन को लिया हुआ? सारे ही तो बाहर थे सब चीज़ों से। लेकिन आज भी उनके इतने उपकार हैं कि उनके ही वजह से आज आप यहाँ परमात्मा को खोज रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को कर देना कि ये नहीं है, निगेट कर देना, ये किसी खुले दिमाग की बात नहीं। और जब आदमी का दिमाग खुला होता है तो भी समझ सकता है कि हमने जो कुछ आज पाया है इस मानवीय चेतना के ह्यूमन अवेयरनेस में, वो कुछ पूरा नहीं। अगर पूरा होता, संपूर्ण होता और पूरी तरह से परफेक्ट होता तो हमें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सब आराम से बैठे थे। लेकिन वैसी बात नहीं। हमने खोजा उस वक्त भी अपने बुद्धि से, लेकिन बुद्धि जब हार गई तब साधु संतों के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम हवनादि वगैरह ऐसे कर्म करो जिससे ये जो पंच महाभूत है पहले ये जागरूक है, क्योंकि इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे चक्र बने। अगर ये पंच महाभूत हमारे अंदर जागरूक ही नहीं हुए तो हमारे चक्रों का चलन वलन भी ठीक नहीं होगा और इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है वो जागरूक नहीं होने के कारण हो सकता है इसमें कुछ खराबी आ जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यज्ञ आदि वगैरह करने का प्रबंध किया और वहीं से वेदों का पठन और श्रुतियों का कथन शुरू। ये एक हमारी खोज थी, एक हमारा तरीका था। और दूसरा तरीका उस वक्त था जिसे हम भक्ति कह सकते हैं, कि जिससे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। जब राम जैसे पुरुष संसार में आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर, उनके कमालात देख करके, उनकी सादगियाँ देख करके, उनकी गहनता और उनकी ऊंचाई को देख करके लोगों ने उनके प्रति अपने को नतमस्तक किया। जब भी कोई अवतार संसार में आया, मत्स्य रूप से भी जब आया, तो मत्स्य रूप को देख करके दूसरी मछलियों ने उनकी अगुवाई में उनके साथ को लिया। एक मछली जो पहले बाहर आई थी वो मछली मत्स्यावतार। अगर मत्स्यावतार सामने बाहर ना आता तो कोई मछली बाहर ना आता। उसके बाद कूर्मावतार हुए। इसी प्रकार अनेक अवतार होते होते संसार में जब बड़े बड़े
साधु संत दत्तात्रेय के अवतरण आए, इसमें से आदिनाथ, आपसे मैंने कल सबके नाम बताए थे, तो उनका भी अनुसरण होने लग गया, फॉलोइंग होने लग गया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो खिंचाव, उनमें वो गहराई और वो गहन दृष्टि थी, जिसकी वजह से मनुष्य सोचता था कि ये आदमी कोई विशेष है, जिसे कि कन्फ्यूशस ने कहा था सुपीरियर मैन। उसकी वो अगुवाई वो मान्य करने लगा, वो मान्यता होने लगी। उस वक्त एक तरफ हमारे अंदर तो 5 तत्वों को जागृत करने का विचार हुआ और दूसरी तरफ परमात्मा का आवाहन करना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति समर्पित होना, ऐसे भाव शुरू हुए। इस प्रकार 2 तरह की बड़ी भारी हलचल हमारे देश में हुई। इतना ही नहीं, सारे देशों में हुई। अगर आप सारे देशों के सब जितने भी धर्मावतार हो गए हैं उनको देखें तो आपके समझ में आएगा कि इतिहास में जबकि लोग भक्ति भाव में डूब गए और किसी भी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे, बाइबल में भी लिखा है कि whatever is created by Mother Earth and by the sky is not to be reproduced and to be worshipped। तो पुराना करार है, उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें लिखा हुआ है, और यही ओल्ड टेस्टामेंट जो भी जूस हैं और मुसलमान हैं और ईसाई हैं, सब इन 5 इंजिलों को मानते हैं। और उसमें साफ लिखा गया था कि जो कुछ इस पृथ्वी माता ने बनाया हुआ है उसकी प्रतिमूर्ति बना करके आप उसकी पूजा मत करें। इसका मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो स्वयंभू चीज़ है, जो पृथ्वी ने बनाई चीज़ है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया उन लोगों ने कि आखिर पृथ्वी ने कौन सी चीज़ बनाई है, पृथ्वी माता ने ऐसी कौन सी चीज़ संसार में लाई हुई है कि जिसकी प्रतिमूर्ति बना करके और हमें पूजा नहीं करनी। तो लोगों ने उसकी पहले तो पूजा की जो स्वयंभू थे, और उसके बाद उस स्वयंभू की पूजा करते करते मूर्तियाँ बनाने लग गए, और फिर मूर्तियाँ बनाने के बाद खुद ही वो बना करके और उसमें प्रेम दिखाने लग गए और उस प्रेम में बहने लग गए और विरह के गीत गाने लग गए। ये भक्ति का एक मार्ग चल पड़ा। जैसे आपने कहा कि चंदन में अगर सुगंध है तो उसे हमें क्या करें, हमें तो परमेश्वर का ही नाम अच्छा लगता है। एक भक्ति का मार्ग, ये भी एक खोज। जो मनुष्य भावना से पूरित था उसने इस तरह से परमात्मा को खोजा, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसने लिख के नहीं रखा कि मैं इस तरह से खोज रहा हूँ, उस तरह से खोज रहा है। जब तक बहुत दिनों में जब संत साधुओं का लिखना शुरू हुआ तब से ये बातें लिखी गई, और इसलिए लोग सोचते हैं कि वेद ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है वेद का? पूछिए, जो लोग वेद को लेकर के इतना सर फोड़ते हैं लोगों का, उनसे पूछिए कि वेद क्या प्रमाण है, वेद का प्रमाण दीजिए। दे सकते हैं आप वेद का प्रमाण? क्योंकि लिखी हुई चीज़ है इसलिए क्या वो प्रमाण है? कोई भी चीज़ जो लिख देते हैं वो क्या शास्त्र है? उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण आज हम दे सकते कि हमें विद होना है, हमें इसे जानना है। तो तत्वतः दोनों जगह एक ही बात कही गई कि हमें उन्हें जानना है, और दूसरी जगह ये कहा कि परमात्मा तुम हमारे हृदय में आ जाओ। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम किसी से कहें कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपको जानना है, और दूसरा कहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ़ ले आइए, तो इन दोनों चीज़ में क्या फ़र्क हुआ? अपना अपना ढंग, अपना अपना तरीका लोगों ने अगर इस्तेमाल किया, उसको अगर उपयोग में लाया है, तो उसके लिए आप क्या ये कहेंगे कि ये प्रमाण है और वो प्रमाण नहीं क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं और सर्वसाधारण मनुष्य किताब नहीं पढ़ सकता? इस वेद का जो पठन हमारे अंदर हुआ है उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो राइट साइड में शक्ति है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, वो जिस आदमी में ज़्यादा प्रगल्भ हो जाती है वो उस ओर दौड़ता है जहाँ महासरस्वती के आशीर्वाद से पंच महाभूत बनाए गए, और उसकी शक्तियाँ क्या है उसे जानने की इच्छा से और उसी के ओर अग्रसर होते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, कि हमारे अंदर सिर्फ
प्राण शक्ति ही है। बहुत से लोग उस प्राण शक्ति को लेकर बैठे, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। दूसरे लोग हैं जो भक्ति में चूर रहे, जितने यहाँ के संत साधु हैं सब भक्ति में चूर रहे, लेकिन देखा क्या कि विट्ठल है, साक्षात स्वयंभू है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन उसी विट्ठल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नामदेव अंदर नहीं जा सकते थे, सखुबाई अंदर नहीं जा सकती थी, ये सब तौर तरीके देख करके लोगों ने सोचा कि ये विट्ठल कैसे हैं। हालांकि विट्ठल के चमत्कार इस महाराष्ट्र में अनेक है। गोरा कुंभार के, सजन कसाई, यानी सब जाति पाति को छिन्न भिन्न करके इन संतों ने ये बात सामने लाई कि सब में तत्व मात्र एक है। और इन्हीं संतों में ज्ञानेश्वर जी को मैं शिरोमणि कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बहुत जोर के साथ कुंडलिनी की बात करी। हालांकि गीता लिखते वक्त उन्होंने कुंडलिनी की बात की, तो आप भक्ति मार्गी कह सकते हैं कि गीता में भी कुंडलिनी का वर्णन नहीं है। क्या वो जमाना ये था कि आपको कुंडलिनी की बात बताया, अभी भी आपके अकल में नहीं आ रही, तो उस वक्त किसके अकल में आती? लेकिन उन्होंने कहा कि आप ध्यानस्थ बैठो, ध्यान करने से ही आप इस ज्ञान को पा सकते हैं। इशारा उन्होंने कर दिया। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप ध्यान करने बैठ जाइए आप पा सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले लोग देखे, मैंने आपसे कल बताया, और देखती हूँ कि उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है। सब दुनिया भर की खुराफात में ही उन्हें मज़ा आता है। कोई भी अच्छी चीज़ उनके समझ में नहीं आती है। जैसे कोई आदमी है सड़ा हुआ फल ही खाने में मज़ा करता है, सड़ी हुई चीज़ें खाने में मज़ा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कि अपने को बड़ा विद्वान और पंडित और ऊंचा समझता है, उसका अगर आप जीवन जाके देखें तो एकदम सड़ा गला जीवन है, और दिन पे दिन वो सड़ते गलते जाता है और सोचता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सबको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान। आप अपने ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने ही को आप ठग रहे हैं। उस वक्त में उनकी बातचीत जहाँ तक थी वहाँ तक थी, क्योंकि जैसा समा होता है इसे समयाचार कहा जाता है। उस समाचार के अनुसार जो बात श्री कृष्ण को कहनी थी उन्होंने कह दी, जो बात श्री राम को कहनी थी वो कह दी। जैसे कि एक पेड़ में आप देखते हैं कि मूल होता है, और जिसने उसके मूल को देखा या बीज को देखा तो वो कहेगा भाई ये पेड़ और उस बीज का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बीज तो कुछ और चीज़ थी और ये तो पत्ते हैं, ये पत्ते से क्या मतलब। जब ये जीवंत क्रिया है तो उसी मूल पे सारा ये पेड़ खड़ा है, और इसी पेड़ में सुंदर फूल लगे हैं, और उसी फूल में ये फल भी लगे हैं। एक का दूसरे से संबंध है या नहीं ये तो आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन आप तो एक पत्ते को लेकर बैठ गए कि साहब मैं तो इस पत्ते में ही विश्वास करता हूँ और मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता, तो इंसान कहेगा अच्छा पागल खाने हो लीजिए, क्योंकि इस पत्ते के साथ सारा वृक्ष है, उसे आपको देखना है, और उस वृक्ष के अलग अलग स्तर पे जो उत्क्रांति के मुकाम आए हैं, मंजिलें आई हैं, उस मंजिलों को गुजरते गुजरते आज वो वृक्ष कहाँ है इसे भी देखना चाहिए। बजाय इसके कि वेदांत लेके बैठ गए, कोई कन्फ्यूशस लेके बैठ गया, कोई ताओ लेके बैठ गया, कोई क्रिश्चियनिटी लेके बैठ गया, कोई नानक साहब को लेके बैठ गया। इसलिए मैं नानक साहब के बड़े उपकार मानती हूँ कि उस वक़्त के जितने भी गुरु थे, असल लोग थे, जो सब पार थे, ऐसे जितने भी पीर थे, उन्होंने सब का ही संकलित कर। उसमें भी गड़बड़ तो हो ही गई, चाहे कुछ कर लीजिए, इंसान ये जानता है कि हर चीज़ को बर्बाद कैसे किया जाए। जब वो अपने ही को बर्बाद करने में बहुत होशियार है और उसी में सोचता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो फिर कर धर्म को बर्बाद करता है, तो उसमें क्या आश्चर्य है। तो धार्मिक इतिहास देखा जाए तो सर्वप्रथम हमारे अंदर जो लिखा गया वो ज़रूरी नहीं कि वही संपूर्ण था। हाँ, वो एक हिस्सा था जहाँ पर कि मनुष्य ने वेद से और प्राण शक्ति को जगाया, और प्राण शक्ति को जगा करके उसने अपने अंदर के चक्रों में जो पंच महाभूत हैं उन चक्रों को जागरूक किया। ये हमारे उत्क्रांति इवोल्यूशन का एक पहला हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा इसका था जबकि मनुष्य ने अपनी भावना को उभार कर उस
सतह पे पहुंचा दिया जहां वो परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो। दुनिया की कोई चीज से उसको मतलब नहीं रहा। उसने कहा कि परमात्मा मैं तुझको समर्पित हूं। इस तरह के एक दूसरे तरह के लोग, जिन्हें कि मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर त्रिगुण में लोग रहते हैं, उसमें से एक गुण के लोग वो ज्ञानादि वगैरह ढूंढते थे जो महासरस्वती के प्राबल्य से इस प्रकार हो गए थे, और दूसरे जो महाकाली के प्राबल्य से बने थे वो लोग भक्ति मार्ग में आ गए। दोनों ही चीज़ ज़रूरी थी, लेकिन भक्ति का जब अतिरेक हो गया तो फिर ऐसे लोग संसार में आए जिन्होंने निराकार निर्गुण की बात की। क्योंकि जब साकार की आप बात करते हैं तो साकार मनुष्य बना सकता है, वो हर एक तरह का आकार बनाता है। न जाने क्या क्या चीज़ें मूर्तियों को लेकर कितनी घृणा की चीज़ें लोगों ने कर डाली, जिसका कोई अंत ही नहीं। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि जब हम फूलों की बात करते हैं तो लोग प्लास्टिक के फूल बना के उसी को जोड़ते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम उस मधु की, उस शहद की बात करें जो इसका असल तत्व है। इसलिए इन्होंने ब्रह्म तत्व की बात करी। लेकिन जब ब्रह्म तत्व की भी बात करी तो बात ही रह गई, क्योंकि दोनों बातें करने से तो मधु मिल नहीं सकता, आपको मधुकर होना पड़ेगा। और ये जो तीसरी स्थिति है जहाँ आपको होना पड़ेगा, जिसे आप असेंट कहते हैं, जिसे आप आत्मानुभाव कहते हैं, जिसे आप आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं, जिसे ईसा मसीह ने दूसरा जन्म कहा। जब ईसा मसीह से पूछा गया, निकोडेमस ने कहा कि तू कह रहा है मुझे कि मैं अपना पुनर्जन्म करूं, तो क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश कर लूं? उसने कहा, पागल, ये थोड़ी मैंने कहा, क्योंकि जो माँ के गर्भ से पैदा होता है वो तो ये जड़ है, ये फ्लैश है। लेकिन मैं तो बात कह रहा हूँ उस माँ की जो कि होली घोस्ट है, जो कि होली स्पिरिट है, जो कि कुंडलिनी है, उसकी वजह से जो जन्मता है उसी का असली पुनर्जन्म है। लेकिन कितने ईसाई लोग इसमें विश्वास करते हैं। चर्च में जाइए तो सर पे हाथ रख के कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि वो सोचते हैं उन्होंने ब्रह्मरंध्र को बेच दी। यही हमारे यहाँ पुनर्जन्म के लिए आप जानते हैं कि ब्राह्मण वही है जो यज्ञोपवीत पहनता है। अब यज्ञोपवीत पहनना भी एक रोज़मर्रा का एक रिचुअल जैसा। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम करते रहते हैं उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो खास है मुंज थाली। मुंज माने क्या कि उस वक्त 8 साल के उम्र में बच्चा जो है वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है। पर होता है क्या? वो क्या वाकई में ब्राह्मण है? क्या उसने वाकई ब्रह्म को जाना है? इसीलिए तुकाराम कहते हैं कि परमात्मा मुझे तुम महार ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अकल पे और भी पर्दा पड़ जाता है। अगर आप पैदा हो गए मैं ब्राह्मण हूं, पर आपने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म तत्व को पाया है? नहीं पाया। तो जो असल में ब्राह्मणत्व है उसको पाना चाहिए। नकल के पीछे में जो हम भागते हैं और नकल को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए आज धर्म की पूरी तरह से ग्लानि है और उसमें कोई मजा नहीं, कोई आनंद नहीं रहेगा, सब बेवकूफ़ी सी लगती। इस प्रकार 2 तरह की हलचल क्रांतियां अपने देश में थी जो मैंने बताई, जो कि महाकाली और महासरस्वती के प्राबल्य से हुई। अब इसको साइंस में क्या कहा जाता है कि महाकाली जो हमारे अंदर शक्ति है ये इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति की जो सूक्ष्म दिशा है या सूक्ष्म सूत्र है वो महाकाली का सूत्र है, और वो हमारे भूतकाल से, हमारे पास से संबंधित है, जिसे कि फ्रॉइड जैसे आदमी ने भी साइकी कहा हुआ है। लेकिन वो भी बिल्कुल ही संकुचित दृष्टि वाला बीमार मरगिल्ला आदमी था। वो क्या समझेगा? उसको जितनी बीमारियां थी उसके हिसाब से सबको बीमारियां वो थी, और उसी हिसाब से उन्हें सबको बता दिया कि तुमको भी ये बीमारी, तुमको उसने इतनी गंदी बीमारियां थी दिमागी,
कि वो सारी गंदी दिमागी जितनी भी बीमारियां थी, सबने कहा हाँ भाई अब तो उनके यहाँ ईसा मसीह से भी बढ़ के फ्रॉइड हो गए, क्योंकि दुनिया भर की कमज़ोरियाँ उसके अंदर थी, न जाने कितनी कमज़ोरियाँ थी, और सारी कमज़ोरियाँ उसने कहा कि अगर आपको उनको मात करना है और उन कमज़ोरियों का मज़ा उठाना है तो और कमज़ोर हो जाए। इस तरह के लोग संसार में आए और उन्होंने बार बार आघात किया उन लोगों पे जो अपनी महान और अपनी ऊंची दृष्टि को और उन्नत करना चाहते थे और सत्य को खोज रहे थे। उनको हीनत्व से देखा, उनके लिए सोचा कि किसी काम के नहीं, और इस तरह से उनको खींचने की कोशिश। आपको मालूम है कि जब हवन आदि वगैरह हो रहा था तो सब राक्षसों ने उनमें हड्डियाँ ला के डाली किस किस गंदे जगह से ला करके, और उस वक्त श्री राम को जा करके वहाँ पर उसका संरक्षण करना था। इस प्रकार की चीज़ भक्तों पे भी होती है। आज ज्ञानेश्वर जी के बारे में हम जानते हैं कितनी उन्होंने हाल अपेष्टा उठाई, सारे साधु संतों ने इतनी हाल अपेष्टा उठाई। उन्होंने किसका बिगाड़ा था, किसको सताया था? जो असल में सताते हैं और जो खराब लोग हैं, जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा के रखा है, उनको जाके कोई नहीं कुछ कहेगा, उनके जूते खाएंगे, उनके जूते पोछेंगे। लेकिन इन साधु संतों के पीछे सब लोग हाथ धोकर पड़े रहे। उससे कहा कि पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि सन्यासी के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए तुम लोग बिल्कुल बेकार। स्वयं आदि शंकराचार्य, जो कि हम आज मानते हैं कि हिंदू धर्म के संस्थापक थे, उनके साथ कितनी छलना की है। और अब अगर आप उस केरला देश में जाएं और उन लोगों से बातचीत करिए तो मैं तो हैरान हो गई। वहाँ के जो बड़े भारी विद्वान लोग माने जाते हैं, वो कहते हैं ये तो झूठा था, फोकस फोकस, और आप बड़े सच्चे हैं। इस प्रकार भक्ति मार्ग में जो लोग आए वो भी सच्चे थे, और जो इस दूसरे मार्ग में जिसे हवनादि प्राण शक्ति के ओर मुड़े वो भी ठीक थे। तो जो लोग वेदांत को लेके बैठे उनका अंत ही होने वाला है, वेद नहीं उनको मिलने वाला। वेदांत से परे चीज यह है कि विद होना चाहिए, उसी प्रकार भक्ति से परे चीज ये कि परमात्मा अपने अंदर स्थापित होना चाहिए। नहीं तो इस भक्ति को भी अर्थ नहीं और इस वेदांत को भी अर्थ नहीं। और सारे संसार में इस प्रकार होते रहा कि जब उन्होंने देखा कि फूलों पे ही लोग अटक गए, और फिर उन्होंने बातचीत की कि भाई फूल को छोड़ो, और मधु की बातचीत की, जैसे नानक साहब ने की, मोहम्मद साहब ने की, अनेक लोगों ने की। तब उस वक्त लोगों ने दूसरी चीज़ ज़रूर ले ली, उनके समय में किसी ने नहीं ली। जब तक संत साधु या कोई ऐसे प्रवर्तक संसार में रहे, उनको पूरी तरह से सताया और छला है। मोहम्मद साहब को भी लोगों ने जहर दिया, बुद्ध को, महावीर को सता सता करके लोगों ने अपने अकल का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया। ईसा मसीह को भी जिस तरह से इन्होंने क्रूस पे टांगा था, वो यही द्योतक है कि लोग जिस गधे पे बैठ के वो गए थे वही गधे थे, और अब भी वही गधे हैं। क्योंकि कोई भी साधु संत आए तो उसके पीछे वो पड़ जाते हैं, अरे भाई तुम्हें कुछ नहीं पाना है तो दूसरों को पाने दो, तुम क्यों साधु संतों के पीछे पड़े हुए हो। और उसकी वजह यह है कि जो साधु संत बन करके घूमते हैं वो चोर है, और जो पंडित बनकर घूमते हैं वो क्या कम चोर है? दोनों में ही चोरीपना मैंने देखा है, और दोनों में ही मैंने देखा है कि सिर्फ कहने की बातचीत है कि हम बड़े वेदांतिस्ट हैं, फलाने हैं। उनके जीवन में आप देखिए तो एक तरह की रिजिडिटी, पड़ी पड़ी पंडित मूर्ख भय, जैसे कि उन्होंने पाया क्या, उन्होंने दिया क्या, उन्होंने जाना क्या? कुछ भी नहीं जाना। और क्योंकि आज वो जीवित नहीं है, आज वेद समझाने वाले जीवित नहीं हैं, इसलिए इनको वेद वाले अच्छे लगते हैं। जब श्री राम आए तो लोगों ने कहा भाई हम तो तुमको नहीं मानते, तुमसे पहले परशुराम आए थे उनको हम मानते। क्योंकि अब जब राम आए तो उनके सामने साक्षात है, उनके सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, सत्य को देखना पड़ेगा, वर्तमान में ही सत्य को जानना चाहिए। नहीं, लेकिन हम तो वो जो गए उनको मानेंगे। और उसके बाद जब
श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कहा हम तो श्री राम को मानते हैं, क्योंकि अब तो रहे नहीं। तो श्री कृष्ण बिल्कुल गलत आदमी थे, उन्होंने सारे गलत काम किए, और ये बड़े समझदार लोग थे सारे पहुंचे हुए गुरु घंटाल। तो हम कृष्ण को नहीं मानते और हम सिर्फ राम को मानते। जब कृष्ण चले गए, ईसा आए, तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो मोसेस को मानते हैं, हम तो ईसा को मानते ही नहीं, क्योंकि मोसेस तब थे नहीं। जब मोसेस थे तो उनको नहीं माना, जब ईसा आए तो उनको नहीं माना, और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आप सब पिछली बातें कर रहे हैं। इस वक्त आपके सामने हम कह रहे हैं कि आप फूल हैं और आपको फल होना है। आप बात कर रहे हैं उसकी जो आप जिस वक्त में मूल थे। ये कोई अकल की बात है? ये क्या सुबुद्धि का लक्षण है कि इस वक्त उनकी बातें करें? हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये हमारा वारसा है, ये हमारी दी हुई देन है। इस देन को हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तुम स्वयं को पालो। अगर आप गीता ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें ही लिखा हुआ था। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सका है वो गीता नहीं समझ सकता, और वो कृष्ण को भी नहीं समझ सकता है। कृष्ण तो बहुत ही ज़्यादा सत्य के अवतार थे, और उन्होंने ऐसी माया अपनी फैलाई हुई थी कि लोगों के खोपड़ी के बाहर है गीता को समझ। वही हाल बाइबल का है, वही हाल कुरान का है। मोहम्मद साहब ने कुरान में साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा उस वक्त तुम्हारे हाथ बोलेंगे, और आज आप जानते हैं आपके हाथ बोल रहे हैं महामेधा। मोहम्मद यानी महामेधा, जिसकी मेधा सबसे ऊंची है। तो अब लोग लड़ने लगे। वो उत्थान का समय की बात उन्होंने क्यों की थी? जब वो सब खत्म करके चले गए थे और ये अक्लमंद मुसलमान तैयार के करके गए थे तो उन्होंने बात की। वही हाल शंकराचार्य ने जो कुछ बात कही वो आज के शंकराचार्यों में बिल्कुल नहीं। इस वक्त में हमें यह समझना चाहिए कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके सामने हैं, और जो वर्तमान में है उसे आप पाएं, जो आपके सामने है उसे आप जानें। तब आप हिम्मत वाले, तब आप में असली सत्य की ओर खोज है। नहीं तो हमारे पिछले लोगों को लेकर के बैठना यह कोई बड़ी भारी सूझबूझ की बात नहीं। अब दूसरी बात यह है कि भक्ति और ज्ञान जिसे कि प्राण शक्ति पे पाया जाता है, इसके लिए भी बहुत से लोग मुझे पातंजल योग पे बातचीत करते हैं। जिन्होंने किसी ने मेरे ख्याल से पातंजल योग पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए पातंजल योग मैंने सर के बल खड़े रहना या 2-4 एक्सरसाइज करके सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस बनना है। आज यही एक बीमारी चल पड़ी है कि सब आदमी जो है वो एकदम हड्डी के ढांचे बन जाए। ये भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये भी अपने को नष्ट, सारे फैशन में देखती हूँ कि अपने को नष्ट करने के लिए बनाए। और इस तरह की ये जो चीज़ चल पड़ी है कि हम अपने शरीर के और इतना चित्त दें, इसीलिए हम आसन करें। इसमें पातंजल योग का इतना सा भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तो अष्टांग योग है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यमन यमादि है, उसमें से बहुत छोटी सी बात। और पातंजल योग में ये साफ बताया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा को जानना चाहिए। आप अगर पढ़ते ही नहीं हैं तो मैं उसे क्या करूं? अगर आप पातंजल योग को पूरी तरह से पढ़ें तो जिस ऋतंभरा प्रज्ञा का उन्होंने वर्णन किया वही आप जान लें। फर्क इतना ही है कि पातंजल उस वक्त धीरे धीरे एक आदमी को ले करके उसकी स्वच्छता करके और उसे पार कराते थे, लेकिन आज हजारों लोग पार हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसमें बुराई क्या? हमेशा वृक्ष पे 1-2 ही फूल पहले लगते हैं और फिर हजारों वृक्ष लगते हैं। अब जो तीसरी संस्था थी वो बहुत गुप्त रूप से चलती थी, जहाँ की लोग किसी को पार कराते। हिंदुस्तान में क्या कहीं भी ये संस्था बहुत ही गुप्त रूप से चलती थी। मैंने एक जैन के जो मुख्य थे उनसे पूछा कि भाई तुम तो पार नहीं हो तो तुम अपने को जैन कैसे कहते हो? कि जैन का तो मतलब है जिसने जाना है, जो ज्ञानी है। अब नाम तो ज्ञानी और अंदर में कुछ कुंडलिनी जो है सोई हुई है, तो ऐसे आदमी को कैसे ज्ञानी कहा जाए? लेकिन वो तो जैन है। तो मैंने कहा साहब आप कैसे अपने को जैन कहते हैं? तो वो कहने लगे कि साहब 6th सेंचुरी से ले करके सिर्फ 8th सेंचुरी तक हमारे यहाँ 26 कश्यप हो गए, हमारे रियलाइज सोल्स हो गए, उससे बाद से कोई नहीं हुआ, तो मैं कहाँ से हुआ? तो मैंने कहा कम से कम तुम जैन तो मत सिखाओ, पहले रियलाइजेशन ले लो फिर सिखाओ। पहले वो बड़ा कठिन है, दुर्गम है। मैंने कहा बहुत सुगम है।
यही बात हर एक की है कि वो ये नहीं जानते कि आपको किसी के बारे में बातचीत करने का भी अधिकार तभी होगा जब आप आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में बैठे हैं। नहीं तो जो देखो वही धर्म की बात करता है। धर्म के अंदर दो अंग मैंने आपसे बताया कि भक्ति और ज्ञान के थे, और उसके अंदर जो गुप्त रूप से दोनों को जोड़ने वाला मध्य मार्ग था, जिसे कि बुद्ध ने बताया कि मिडिल पाथ, और जिसे महावीर स्वामी ने बहुत विशद रूप से बताया है कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ये जो मध्य मार्ग था ये इस महाराष्ट्र में भी अनादि काल से चलता रहा, जबकि मच्छिंद्र नाथ आदि नाथ लोग यहाँ आए और इन्होंने बहुत ही गुप्त रूप से बहुत थोड़े लोगों को अवधूत बनाने का प्रयत्न किया और करते रहे। उससे पहले आदिनाथ आदि लोग हो गए। पार्श्वनाथ के भी सर पे आप देखिए कुंडलिनी दिखाई देती, लेकिन महावीर को मानने वाले लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये कुंडलिनी है। वो सांप जैसे जो उनके ऊपर है वो है क्या चीज़, इसको वो कभी सोचेंगे नहीं। वो तो सोचेंगे महावीर जी बस वो कपड़े उतार के घूमते थे। वो तो एक क्षण भर के लिए उनसे कपड़ा फट गया था और आधा कपड़ा एक रास्ते में, ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी तो उसको उन्होंने दे दिया क्योंकि वो बिल्कुल ही नग्न था। और एक क्षण भर के लिए उसके बाद वो चले गए अपने राजमहल में, उन्होंने कपड़े पहन लिए। लेकिन वो क्षण ही हमारे जैन लोगों के लिए विशेष हो गया है और उनका रात दिन इस तरह से नग्न करके उनका अपमान कर रहे हैं। इस तरह की हर तरह की अपमानजनित घटनाएं अपने देश में सारे साधु संतों के लिए होती रही है, एक ही के लिए नहीं। इसीलिए कभी लोग कहते हैं कि ज्ञानेश्वर ने समाधि क्यों ली। उनका कार्य खत्म हुआ, उन्होंने कहा माँ तुम देखना आ करके इन लोगों को मैं तो भर पाया, जा करके वो समाधिस्थ हो। और करते क्या, और उनको लोग सताते, परेशान करते, तंग करते। एक एक आदमी की जीवनी पढ़ो तो लगता है कि ये संसार जो है ये सब राक्षसों से और दुष्टों से भरा हुआ है, जो कि साधु संत जो कि आपको प्रेम और शांति देने के लिए आए हैं, आपको आत्मा में उठाने के लिए आए हैं, उनको हमेशा डंडा लेकर के आप लोग मारने पे तुले हुए। आज सहयोग में जब आप जागरूक होंगे तब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ है क्या। यही एक गलती समझ लो हो गई कि उन दिनों में इतने लोग पार नहीं हो सकते थे क्योंकि समा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पार नहीं हो सकते तो आप राक्षस बन जाइए। आज वो समय आ गया है कि उन्होंने के पास, उन्होंने जो अपने रक्त इस भूमि पर डाले, जिन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो कुछ किया है, उस सब की वजह से आज हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए परमात्मा हो पाए। उन्होंने जो भोगा, जो तकलीफ़ें उठाई, उसके फलस्वरूप आज आ पाए। वो हमारे धर्म की बुनियाद, फिर वो जात के कोई हो, चाहे वो हाजी मलंग हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन साहब हो, चाहे वो चिश्ती के बड़े भारी संत हो, और चाहे वो हमारे साईनाथ हो, कोई भी हो, लेकिन सब ने मेहनत करके और आप लोगों के ये प्रणाली तैयार की है। अब बैठे बैठे अपने अकल से आप नई नई बातें मत निकालिए। जो कुछ हो गया सो हो गया। अब इस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त करें। ये बीच का मध्य मार्ग है, इसे धर्म का मार्ग कहना चाहिए। जो सत्वगुणी होता है वो इसे प्राप्त करता है। अब धर्म क्या है? धर्म जो धारणा होती है सो धर्म है। मैंने आपसे कल बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसका धर्म है वो 4 है। अगर सोना है तो उसका धर्म है कि वो चमकते रहता है, अनटार्निशेबल है। इसी प्रकार मनुष्य के 10 धर्म हैं, लेकिन यह धर्म किस लिए बनाए? पहले इन सब साधु संतों ने धर्म की रचना की क्योंकि हमारे अंदर संतुलन आ जाए, हमारे अंदर बैलेंस आ जाए। पर बैलेंस किस लिए? क्योंकि हमारा उत्थान हो सके। अगर समझ लीजिए कोई एरोप्लेन में बैलेंस नहीं होगा तो उसका उत्थान कैसे होगा? इसलिए उन्होंने ये धर्म के लिए अपने प्राण दिए। सब एक ही बात कहते थे कि अपने अंदर बैलेंस रहो। लेकिन अब सोचिए कि मोहम्मद साहब के ज़माने में सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप शराब मत पीजिए, क्योंकि शराब थी उस वक्त। शराब मत पीजिए क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में पड़ती है।
तो लोगों ने वो बात नहीं मानी, लेकिन आजकल तो जो अपने को मुसलमान कहलाते हैं उनसे शराबी कबाबी कोई नहीं। उसके बाद नानक साहब आए, उन्होंने देखा कि अब एक नई चीज़ और निकल आई है, ये लोग धुआं अंदर लेते हैं, जो कि स्वयं को नष्ट करने के लिए अब धुआं अंदर ले रहे हैं बेवकूफ़ जैसे। तो उन्होंने कहा भाई इसको मत करो। तो उन्होंने क्योंकि कहा कि आप न करो, तो सिखों ने जाना कि अच्छा भाई शराब और ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। पर वो जितनी शराब पीते हैं इंग्लैंड में, वो देख करके मैं खुद हैरान। जिस चीज़ को मनाही की गई वही करने पर हम लोग आमादा रहे। उनका दोष नहीं, हमारा दोष है। उनको तो सताया छला और उसके बाद वो जो कह गए उसके बराबर उल्टा करते हैं। जैसे हिंदुओं से कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा होती है, तो उन्होंने जातिवाद बना लिया। यानी यहाँ तक कि हमारे इलेक्शंस जातिवाद पर होते हैं। भगवान बचाए रखे इस देश को। ये जाति पाति सारी आपके जन्म के अनुसार कब से बनी है? तो कर्म के अनुसार। और जो अपने अंदर आपने कर्म किए हैं, अगर आप देखें तो वाल्मीकि कौन थे? किसी ने कहा कि गीता लिखी गई, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म है वही विशेष है। मैंने कहा ऐसा लिख नहीं सकते, मैं गीता तो पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते। किसने लिखी? व्यास ने। और व्यास कौन थे? किसके बेटे थे? उनकी माँ कौन थी? एक झिमरीन। क्या वो ऐसा लिख सकते हैं? एक डिमरीन का बेटा ऐसा लिख सकता है? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जन्म से ही जो ऊंचा होगा वही होगा ऊंचा। इस तरह की गलत धारणाएं हमारे अंदर बैठ करके ये जातीयता हमारे अंदर इस कदर से जकड़ गई हमारे अंदर, ये हम लोग को खत्म कर देगी। और इसका सबसे बड़ा जो असर आज हमारे देश पर आया हुआ है कि हमें बुद्धि का भ्रम हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आता। जब आप सहयोग में आत्मा को प्राप्त करते हैं तब आप जानिएगा कि धर्म जो है ये अंदर की चीज़ है। और जब धर्म जागरूक हो जाता है तो मनुष्य धार्मिक हो जाता है अपने आप। उसकी सारी आदतें, जिसको कि इन लोगों ने कहा था बुरी, अपने आप छूट जाती। मैं बताती नहीं कि ये मत करो वो मत करो, बस हो जाता। अब इसमें कुंडलिनी का क्या काम? कुंडलिनी शुद्ध इच्छा, इस पर आप ध्यान दें, आप जरा गंभीरता से सुनो। कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा, पहली इच्छा हमारे अंदर जो होती है जब बाल्यावस्था में सो मूलाधार चक्र जो है, हमारी जो बाल्यावस्था है, जो हमारे अंदर अबोधिता है, इनोसेंस है, उसका हमारे लिए आधार है। उस आधार पे ही कुंडलिनी उठती है। कुछ तो आधार चाहिए किसी शक्ति को उठाने के लिए। जिसके अंदर गणपति ही नहीं होंगे उसकी कुंडलिनी मैं कहाँ से उठाऊंगी? लेकिन पहाड़ जैसे हैं तो पहले उनके अंदर गणपति का जागरण कुंडलिनी करती है। कुंडलिनी क्योंकि माँ है, कहती भाई देखो अब तुम ज़रा जागरूक हो जाओ, नाराज़ी छोड़ दो, ये बेवकूफ़ था, इसने गलती कर दी, छोड़ो। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलिनी देखी है कि जो छटपटा रही बेचारी, उसके अंदर इतने बड़े बड़े छेद हैं, रक्त से भरी हुई, दुखी, जैसे कोई मार पीट करके उसे रखा है आप, लेकिन तो भी वो माँ है। तो बड़े आराम से जब देखती है कि अब आया है समा, तो बेचारी किसी भी तरह से अपना पूरा जोर लगा कर उठती है। लेकिन ये शुद्ध इच्छा, शुद्ध इच्छा आपने मानी नहीं। आपको तो शौक है घूमने फिरने का, ठीक है घूमिए फिरिए, लेकिन आपके अंदर मज़ा क्या है? मज़ा है 2 मिनट का क्षणभंगुर। उसमें आप ये खुराफात करते हैं, वो खुराफात करते हैं, अपने को आप ख़त्म करे जा रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि आप बड़े भारी हीरो बन के घूम रहे हैं। आप स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं, माने अपनी शुद्ध इच्छा को आप नष्ट कर रहे हैं। शुद्ध इच्छा तो एकमात्र है कुंडलिनी, जो कि चाहती है कि आपका परमात्मा से मिलन हो जाए। तो इस शुद्ध इच्छा को जब उठना होता है तो सर्वप्रथम वो आपके अंदर अबोधिता दे जाती है। आप एक छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं। बड़ा कमाल है, जब सहयोग में आप आते हैं तो पहले जो आदमी अपने को बहुत विद्वान समझता है वो भी सोचता है कि नहीं, देखें क्या, उसमें एक नम्रता आ जाती है, छोटे बच्चे का भोलापन उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि आपको जब परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो इन बच्चों जैसे होना चाहिए। उसके बाद जब ये शुद्ध इच्छा उठ करके स्वाधिष्ठान से जुड़ती है तो स्वाधिष्ठान में बड़ी इच्छाएं आपकी होती हैं। सबसे बड़ी तो इच्छा स्वाधिष्ठान की ये है कि मैं भविष्य में ये बनूंगा, मैं ये करूंगा और ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, और दुनिया भर के मन के विचार आपने जोड़ करके एक अजीब से
शेख चिल्ली के पुराने किस्से की तरह किले बना के रखे हों। ये सारे किले आपके 1 मिनट में ढह जाते हैं।